नाउ स्टूडेंट्स, रैशनल फॉर एसईओ से मुराद ये है कि जब भी हम कोई नई चीज़ आप कह लें डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि ऐसी क्या नीड थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हम एसईओ पढ़ रहे हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी एसईओ के बगैर भी अच्छी गुजर रही थी, एसईओ ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न। मतलब सिर्फ आपने इसको इसलिए नहीं पढ़ना कि इस कोर्स का ये पार्ट है, पहले आपने ये समझना है कि ये किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोल्यूशन है। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम लोग डिस्कस करते आए हैं इससे पहले कि इंटरनेट के ऊपर जो यूजर्स हैं वो बिलियंस में हैं और दे आर इंक्रीज कर रहे हैं, और जो कंपनीज हैं वो भी हमें पता है बेतहाशा हैं। और हमें यह पता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो कंपनीज पैसे खर्च करती हैं वो भी बिलियंस में है, एंड इट इज इंक्रीजिंग। यानी ईयर बाय ईयर जो कंपनीज सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग कैंपेन्स करती हैं वो बिलियंस में जा रही है। तो अगर कोई कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर्स सोशल मीडिया की मार्केटिंग पे लगा रही है, तो ऑब्वियसली कोई भी कमर्शियल कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है तो बगैर उसके रिटर्न के नहीं करती। यानी अगर लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसने अगर 10 लाख डॉलर सोशल मीडिया की कैंपेन पे लगाया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लाख डॉलर के अगेंस्ट उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस ना की हों कि उनको इससे पोटेंशियल कस्टमर्स कितने आएंगे। ऐसा कतई नहीं हो सकता ना। ये वो पॉइंट है एग्जैक्टली जिसको एसईओ हिट करता है, मतलब सेल्स। और हमें यह पता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है या जो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग होती है, उसकी सेल्स का डायरेक्ट लिंक होता है ट्रैफिक से, मीन क्लिक से। अगर ट्रैफिक ज्यादा होगी किसी वेबसाइट की, तो उतना ही पोटेंशियल है कि उस वेबसाइट के थ्रू वो कंपनी ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकती है, ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकती है। तो ये एसईओ का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर मेरी वेबसाइट सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, तो इसका मतलब यह है कि उसको देखने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, यानी पोटेंशियली। और अगर देखने वाले लोग ज्यादा होंगे, और हमें यह पता है देखने वाले लोग अरबों में हैं, दे आर इन बिलियंस, तो इसका मतलब है कि वेबसाइट के थ्रू जो बिजनेस जनरेट होगा या वेबसाइट के थ्रू जो बिजनेस जनरेट हो सकता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट का या नई लीड्स का, उसका भी चांस उतना ही ज्यादा है। तो रैशनल इसका डायरेक्टली कमर्शियल है। मतलब इसको समझाने के लिए मैं आपको कोई फलसफा नहीं बताने लगा कि हम एसईओ इसलिए कर रहे हैं कि हमें लोगों को कनेक्ट करना है। इसका कतई इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एसईओ का सिंपल एक ऑब्जेक्टिव है कि जो वेब पेज है वो अगर सर्च इंजन में यानी गूगल में अगर उसकी रैंकिंग बेहतर होगी, तो उतना ही चांस है कि जो कंपनी पैसे खर्च कर रही है पेज रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, यानी गूगल को पैसे दे रही है कि उसकी रैंकिंग बेहतर हो, तो उतना ज्यादा चांस है कि सेल्स ज्यादा जनरेट होंगी। मतलब मोर रेवेन्यू। एसईओ टेक्निक्स का डायरेक्ट लिंक है उस रेवेन्यू से या उस पैसे से जो कंपनी जनरेट करेगी या जनरेट कर सकती है। तो ये सिंपल सा इसका रैशनल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एसईओ इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमने पढ़ना है और इस कोर्स का पार्ट है, कतई नहीं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं आप लोग कि ई कॉमर्स जो है इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। ये रेवेन्यू जनरेट करने के डिफरेंट तरीके हैं और नई सेल्स जनरेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। और हमें यह पता है कि साइबर वर्ल्ड में या इंटरनेट के ऊपर जो सेल्स जनरेट होती है वो ट्रैफिक है, एंड ट्रैफिक इज एक्चुअली योर क्लिक्स ऑन वेबसाइट। तो जितनी और क्लिक उसी वक्त ज्यादा होने का चांस है जब आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आएगी, और वो सर्च इंजन के थ्रू नजर आएगी। डायरेक्टली बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर यूआरएल लिखें। और हमें यह पता है कि अगर जो कस्टमर्स हैं वो अगर बिलियंस ऑफ, यानी उनकी जो तादाद इंटरनेट के ऊपर डिजिटल वर्ल्ड में ऑलरेडी बिलियंस क्रॉस कर गई हुई है, तो हमारी जो मार्केट है डिजिटल वर्ल्ड में वो सॉर्ट ऑफ नोन है। हमें पता है कि हमने किन को टारगेट करना है। सिर्फ एसईओ के थ्रू हमें यह मदद मिल जाती है कि हम लोग उस टारगेटेड ऑडियंस को
अच्छे तरीके से अप्रोच कैसे कर सकते हैं?